नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंडिया यात्री में। तो मैं यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आया हूँ। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन नासिक रेलवे स्टेशन है। वहाँ से आप नासिक बस अड्डे से त्र्यंबकेश्वर बस अड्डे के लिए बस ले सकते हैं, जो आपको 65 रुपये लेगी और लगभग 1 घंटे में आपको पहुँचा देगी। बाकी आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले 3 जाने को दिक्कत आती है वॉशरूम की और नहाने की। तो यहाँ पर नहाने के लिए आप देखेंगे ये पूजा चल रही है। यहाँ पर एक पवित्र कुंड है जिसका नाम है कुशावत जल कुंड। ये देखिए, ये कुशावत जल कुंड है। तो इस जल कुंड को सतलुज नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर पूजा पाठ भी कर सकते हैं लोग। और ये इस पवित्र कुंड, ये जो पवित्र कुंड है, इस पवित्र कुंड में लोग नहाते भी हैं और मैं भी इसमें नहाया। अगर आप इसमें नहीं नहाना चाहते तो इस जल कुंड के जस्ट पीछे ही सरकारी वॉशरूम और नहाने का भी है। तो आप वहाँ पर 10 रुपये नहाने के, 10 रुपये वॉशरूम के दे करके 20 रुपये दे करके आप वहाँ पर ही फ्रेश हो सकते हैं। तो आप देख लीजिए। तो उसके बाद आप नहा धो करके यहाँ पर आप दुकानें देख रहे हैं। यहाँ पर दुकानों से आप प्रसाद भी ले सकते हैं, और फूल माला का प्रसाद और वैसा भी प्रसाद चढ़ाने का भी ले सकते हैं। और जब भी आप यहाँ से प्रसाद लेंगे तो आप वहाँ पर भी अपना सामान रख सकते हैं, जूते चप्पल। नहीं तो एक यहाँ पर प्राइवेट है जूते चप्पल रखने का एक स्टैंड है, जो आपसे 10 रुपये पर जोड़ी लेते हैं और 20 रुपये पर बैग लेते हैं। वो 30 रुपये करके ऐसे लेते हैं। तो मैंने भी वहाँ पर आप बैग मंगाया। आप अगर प्रसाद नहीं लेना चाहते, बहुत वक्त लोग प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, तो अपना सामान जमा कराना चाहें तो वो इस तरह से सामान जमा करा सकते हैं, या जहाँ से प्रसाद लें वहाँ पर भी आप प्रसाद ले करके और उसके बाद बैग और जूते चप्पल ले सकते हैं। नहीं तो एक स्टैंड भी है प्रॉपर, तो वो प्राइवेट स्टैंड है। मैंने पूछा था ये मंदिर की तरफ से, तो उन्होंने मना कर दिया, मंदिर की तरफ से नहीं, प्राइवेट स्टैंड है जिसमें 10 रुपये पर जोड़ी चप्पल वो लेते हैं और 20 रुपये पर बैग लेते हैं। तो आप वहाँ पर भी अपना बैग जमा कर सकते हैं। जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वहाँ पर कर लें और फिर आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए 3 तरीके हैं। एक तो आप जनरल लाइन में लग सकते हैं। जनरल लाइन में लगेंगे तो उसमें आपको टाइम लगेगा। दूसरा इसमें है एक पेड दर्शन, या कह सकते हैं VIP दर्शन। उसमें आपको 200 रुपये की टिकट देनी पड़ेगी और आपका कंपेरेटिवली कम टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल दर्शन। एक वेरी VIP दर्शन है, उसका मुझे चार्ज नहीं पता, पर आप उसमें डायरेक्ट ही सीधे मतलब भवन में प्रवेश करेंगे और जो गर्भगृह कहलाता है, तो वहाँ पर आप सीधे प्रवेश कर सकते हैं। तो आप सीधे, तो इस तरह से 3 दर्शन हैं जो मैंने देखे। तो VIP की लाइन होती है, जनरल की भी लाइन होती है। VIP की लाइन जनरल से छोटी होती है और वेरी VIP दर्शन डायरेक्ट ही वो गर्भगृह में जाते हैं। तो आप इस तरह से दर्शन कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो ये 3 तरह के प्रोविज़न है और आप जिस कैटेगरी में चाहते हैं उसी कैटेगरी में जाइए। तो ये जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 1755 ईस्वी में तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था, और जिन्हें नाना साहब पेशवा भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जनरल की लाइन है, मैं जनरल लाइन में ही लगा था। तो और ये काली पत्थर से बना मंदिर है और ये सिंधु नागर शैली का शानदार उदाहरण है। आप देख सकते हैं ये लाइन रखी हुई है, बैरिकेडिंग है, स्टील की बैरिकेडिंग है, और बीच बीच में LED डिस्प्ले भी है, जहाँ पर आप जो मंदिर में पूजा चल रही है उसको भी देख सकते हैं। तो ऐसे करके यहाँ पर इनके 3 रूम हैं, जिसमें लिखा हुआ A3, सबसे पहले A3 आएगा, फिर A2 आएगा, A1 आएगा। उसके बाद फिर अंदर गर्भगृह में जाने के लिए लाइन आएगी। तो 3 रूम आपको पास करने में, हर रूम में 8-8 रो हैं। तो हर रूम में 8-8 रो क्रॉस करने के बाद ही आपको अंदर, और ये आप गर्भगृह के दर्शन दीजिए। इस शिवलिंग की खासियत ये है कि इसमें 3 ब्रह्मा विष्णु महेश के छोटे छोटे 3 शिवलिंग हैं। तो ये यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक खासियत है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसका नंबर 8वां आता है, जहाँ तक मुझे पता है। तो आप देख सकते हैं। और पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये गौतम ऋषि की तपोभूमि भी है, और उन्होंने गौ हत्या के पाप से मुक्ति होने के लिए महादेव जी की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने यहाँ विराजमान हुए और उन्होंने गोदावरी नदी को प्रकट किया और अब पापों से मुक्त हुए। और यहाँ से मैंने बताया था जो कुछ दूरी पर भी यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ से कुछ दूरी पर वो जो मैंने आपको बताया था कुंड है, जिसे कुशावत जल कुंड भी कहते हैं, जो गोदावरी नदी का उद्गम भी। तो आप जनरल लाइन से लगेंगे तो आपको पहले 3 रूम क्रॉस करने पड़ेंगे, A1, A2, A3, हर एक में 8-8 रो हैं डिपेंडिंग ऑन द भीड़। उसी हिसाब से आप पहले A3 क्रॉस करेंगे, फिर A2, फिर A1 क्रॉस करने के बाद आप सीधे मेन भवन की तरफ आ जाएंगे। सबसे पहले आपको ये नंदी महाराज दिखाई दे रहे हैं। नंदी महाराज के क्रॉस करने के बाद ही आप मेन गर्भगृह में प्रेस करेंगे। तो मेन गर्भगृह में प्रेस करने के बाद आपको
भगवान जी के दर्शन होंगे और वहाँ पर ही आपको बहुत सारे पंडित लोग मिलेंगे। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो वहाँ पर आपको सारे पंडितों के पंडित जी मिलेंगे जो आपको कहेंगे हम आपकी विशेष पूजा करते हैं। विशेष पूजा करने के लिए वो 1100 रुपये मांग रहे थे मिनिमम। तो जो मेरे पास खबर है, और वो कह रहे थे यहाँ पर जो महादेव जी का दिन होता है सोमवार का दिन, तो सोमवार के दिन थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर दिन। तो अगर जो वक्त भीड़ से बचना चाहते हैं तो सोमवार का दिन छोड़ करके बाकी किसी दिन भी जा सकते हैं। तो हम अब दर्शन करके बाहर आ गए। तो आप ये देखिए, दर्शन करने के बाद ये बाहर का दृश्य है। तो आप ये बाहर का दृश्य भी देख सकते हैं। आप इस प्रांगण में आप देखेंगे एक त्रिशूल भी है, महादेव जी का बड़ा सा त्रिशूल है। और ये देखिए इसका रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। तो आप इस मंदिर के रीडेवलपमेंट का कार्य भी देख सकते हैं। तो आप ये देखिए, मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ, बहुत जोर शोर से काम चल रहा है यहाँ पर रीडेवलपमेंट का। तो आप ये देखिए, और अब हम बाहर की तरफ ये देखिए, यहाँ पर बैठने के लिए भी आप कर सकते हैं। और बहुत लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो देखिए ये त्रिशूल है महादेव जी का बहुत बड़ा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वो है। तो आपको यहाँ पर आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। और मैंने नहाने नहीं, आप चाहें तो यहाँ पर आपको 400-500 रुपये में आराम से रूम मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ नहाना चाहते हैं तो होटल वाले बड़ा महंगा चार्ज करते हैं, 200 से 300 रुपये। तो मेरी अपनी है, अगर आपका रुकने का है तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मागिरी पर्वत भी है और यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर हनुमान जी का जन्म स्थल है जो अंजनी पर्वत है। आप वहाँ भी जा सकते हैं और आप नासिक वापस भी लौट सकते हैं। और देखिए यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर की आरती है और शिव चालीसा भी है। तो ये अब मैंने दोनों का ले लिया है, आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इनका कार्यालय है। यहाँ पर जो 2 बंदूकें रखी हुई, जो तोपें रखी हुई है, ये इनका मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय है। तो आप ये सारा देखिए, इतना खुला है ये सारा। ये जब भवन से बाहर निकल जाएंगे तो सारा बाहर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारा ये बाहर का व्यू है, तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्योंकि देखिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। तो आप देखिए, तो ये मैंने बता दिया। और यहाँ पर ब्रह्मागिरी पर्वत भी है जो मैंने बताया था, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। आप गर्मी के सीज़न को थोड़ा अवॉइड करें। अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो फिर आप रुकने का भी प्रोग्राम बनाएं और आराम से दर्शन करें। तो आप यहाँ मेन मंदिर से आप 400 मीटर की दूरी पर चलेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रस्ट वालों का एक धर्मशाला या आप कह दीजिए होटल दे लीजिए जो लिखा हुआ शिव प्रसाद। यहाँ पर ठहरने की अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पर 800 रुपये से कमरा स्टार्ट है। और ये सिर्फ फैमिली वालों के लिए ही है, ये बैचलर को अलाउ नहीं करते हैं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।